तो नमस्कार किसान भाइयों मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने गोल्डन किसान चैनल में। तो किसान भाइयों एक नए किसान के पास आए हैं जो पिछले 7 महीने से अपना वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। और सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कुलजीत जी। तो जो किसान भाई आपको सर कैमरे की नज़र से देख रहे हैं सर, इन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप चौधरी, ग्राम सोलदा, जिला मेरठ और थाना किठौड़, गढ़ रोड पर मेरा गांव है जिसका नाम सोलदा है। जी और यहाँ पर हम रहते हैं और यहीं पर हमारी एक यूनिट चल रही है। जी। तो सर इस लाइन में आप कैसे आए? वर्मी कंपोस्ट का आइडिया आपको कैसा? इससे पहले सर आप क्या करते थे और इस लाइन में आपने कैसा आए सर इस लाइन में आप? पहले से ही मैं एक टीचर हूँ और बच्चों को कोचिंग कराता हूँ। उससे पहले मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर रखा था और मैंने स्कूल को छोड़ करके अपना कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर उसमें बीच टाइम जो मिलता था फिर मैंने उसमें सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो फिर मैं वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में आया। एक हमारे मित्र ने सलाह दी कि कुछ फ्री टाइम में कुछ काम करते हैं, तो काम करने में फिर हमने देखा सबसे अच्छा काम जो है वो हमें दिखाई भी दिया, क्योंकि हम किसान खेती से जुड़े हुए हैं। जी जी तो हमने सोचा कि अपना वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। जी। तो सर जब आपने अपना वर्मी कंपोस्ट का सर ये काम किया था तो कितने बेड से किया था सर ये? सर मैंने सबसे पहले 8 बेड लगाए थे, 8 बेड लगाए थे। क्योंकि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी प्राप्त करनी थी। तो मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा काम करेंगे, तो छोटे लेवल से काम किया जाए। छोटे लेवल से काम करेंगे। जी। तो अब करंट में कितने बेड है सर आपके पास? अब मेरे पास में लगभग 7 महीने हो गए और मेरे पास में अब 40 बेड कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सर बताइए, कैसे इसमें रख रखाव करते हैं, बेड का साइज क्या होना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में हमारे किसान भाई को बताइए, जो नए किसान भाई है। आप तो 7 महीने आपने कंप्लीट कर लिया है और 8 बेड से अपना फार्म वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया था और 40 बेड तक आप पहुंच गए हो, कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जब एक बेड का क्या साइज होना चाहिए, कितने रुपए का खर्चा आता है, इसमें कितने किलो खाद लगता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो सर, पहले आपको बताऊंगा रख रखाव में। तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हमें इसमें रख रखाव को स्पेशल करना पड़ेगा, लेबर छोड़नी पड़ेगी या कोई हमें कोई काम करना पड़ेगा। रख रखाव तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंपल पॉलीथीन लेनी है जी जो 5 mm या 6 mm में आती है लगभग, उसे नीचे फैला देना है। जी उसके ऊपर फिर हमें क्या करना है, गोबर डाल देना है। जी और एक हमारी जो लेंथ रहनी चाहिए वो लगभग हम 30 फीट भी कर सकते हैं। इस पिन्नी का स्टैंडर्ड साइज आता है 9 फीट, तो 2 उसमें फीट हमारे 4-4 फीट के 2 बेड लग जाते हैं। 2 बेड लग जाएंगे। उन 2 बेडों पर हम एक बेड पर हम लगभग जो हमारा 30 फीट का बनेगा, तो हम उसके ऊपर कम से कम 15 कुंटल गोबर डाल देते हैं। 15 कुंटल। और 15 कुंटल गोबर हो गया, 30 फीट का साइज हो गया। 30 फीट पर 1 फीट पर 1 किलो केचुआ डालते हैं। 1 किलो। 1 किलो केचुआ डालने के बाद में फिर हम उसे ऊपर पूले से ढक देते हैं, या पुराल जो अपनी मुंजी की होगी, जी जी वेस्टेज जितना भी हो तुम्हारा जी। किसान का, उसके ऊपर डाल दो, फिर पानी लगा दो। और ये हमारी जो साइकिल होती है ये लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो 3 महीने में इस एक बेड से कितना सर खाद लिया जाता है और कितने इसमें केचुए तैयार हो जाते हैं सर? देखो, केचुए तो आपके प्रॉपर डबल हो जाएंगे। जी, डबल हो और जाते हैं। खाद की बात करें, यदि हम इसमें 15 कुंटल गोबर डालते हैं तो 6 कुंटल हम इससे खाद ले लेते हैं। 6 कुंटल खाद ले 6 लेते हैं। कुंटल आपको प्रॉपर खाद तैयार मिलेगी छन करके। जी। तो एक बेड की सर कॉस्ट कितनी आती है? देखो, फर्स्ट टाइम तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसमें आपको अर्थवॉर्म डालना पड़ेगा। जी उसके बाद में यदि तुम्हारा, जब तुमने केचुआ डाल दिया, अब तुम्हारा तो कॉस्ट ज़्यादा हो गया। अब तुम सोचो यहाँ से प्रॉफिट आएगा, अभी नहीं आएगा। जी प्रॉफिट कब आएगा, जब तुम्हारा अपना अर्थवॉर्म तैयार हो जाएगा जी और फिर से आप नेक्स्ट में डालेंगे। तो आप ये लगा लीजिए, एक बेड आपको 3 महीने में 1000 रुपये दे देगा। एक बेड। एक बेड जो तुम्हें प्रॉफिट देगा, सारा लेबर वगैरह सब कुछ काट करके एक जी बेड तुम्हें 1000 रुपये का खाद दे देगा। और तुम्हारा जो अर्थवॉर्म है जो जी तुमने डाला था, वो तुम्हारे पास में डबल हो गया। उसे सेल करोगे तो वो लगभग तुम्हारा 6 से 7 हज़ार रुपये का कैचो तुम्हारा तैयार हो जाएगा। जी। सर एक बेड में जो मैक्सिमम कितने रुपए का सर खर्चा आ जाता है? क्या-क्या इसमें कि एक बार सर पिन्नी का रेट क्या है सर, ये बताइए किसान भाइयों को? देखो, पीनी जो पूरा रोल आता है, ये हमारा 100 फीट का रोल आता है। तो इसमें रोल में तुम्हारे लगभग 16 से 17 बेड लग जाते हैं। जी। 16 बेड तो आप मान ही यदि लीजिए। एक बेड की पिन्नी की बात की जाए सर, इसकी कॉस्ट क्या होती है सर? एक बेड की पिन्नी कॉस्ट लगभग तुम्हारी 255-50 रुपये के समथिंग यानी बैठ कि जाएगी। 250 के हिसाब, हाँ, 250 में बैठ जाएगी। 250 रुपए। हम्म, हम्म। और सर इसमें खाद की बात की जाए, यदि कितने किलो खाद इस्तेमाल होता है सर इसमें, एक बेड में? एक बेड में जो गोबर डलेगी, जी। वो गो कितने रुपए का डलेगा सर? वो गोबर लगभग एक बेड में आपका 500-550, 600 का समथिंग मान लो आप। 600 रुपए हाँ, का 600 गोबर। रुपये का। और केंचुए सर कितने रुपए के लगेंगे इसमें? केचुए आपके हमारे पास में भी 150 रुपये पर केजी के हिसाब से केचुए उपलब्ध हैं। जी और हमने भी जो केचुए, वो तो ज़्यादा कॉस्ट में खरीदे थे। जी। पर आप ये मान लीजिए कि 30 फीट में है तो आपके 30 किलो केचुए लग गए। 30 तो किलो। हाँ, तो आपके लगभग 5000 रुपये के समथिंग का केचुआ मान लीजिए एक अच्छा, बेड के अंदर। एक बेड के अंदर। हम्म। तो जो आपके बेड की कॉस्ट आएगी सर, वो आएगी 6000 रुपए के जो, समथिंग हाँ, फर्स्ट टाइम आप बेड बनाएंगे उसकी 5 से 6000 रुपये आपकी कॉस्ट आ कॉस्ट जाएगी आएगी सर। तैयार होकर के। जी। और सर जैसे आपने 40 बेड लगाए, यदि 40 एक बेड से, पहले एक बेड की लगा लेते हैं सर, एक बेड की पूरी कॉस्ट की और कमाई की बात की जाए तो एक बेड से
कितने रुपए का सर देखो, कमाई ली जा सकती है? कमाई कोई भी व्यवसाय आप कर लीजिए, कमाई तो एक दिन में तो निकल के आएगी नहीं। कमाई जी, आएगी आपको जब आप बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाओगे। जी, जैसे अब हमारे पास में 8 बेड थे, तो मैं सोचता कि भी 8 बेड से मुझे कमाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जी, अब कमाई मुझे, अब जब मेरे पास में समथिंग ये 30 बेड हो गए थे या 20 बेड हो गए थे, मुझे कमाई आना शुरू हो गया। जी, और जब तक मैं 40 बेड पे आया, तो ये 40 बेड से अब मुझे लगा लीजिए तीसरे महीने में, यानी कि एक बेड से 1000 रुपये कमाई होगी। अब मुझे 40,000 रुपये मुझे इन बेडों से मुझे कमाई होनी शुरू होगी, और साल में 4 साइकिल चलती हैं। जी, तो आप लगा लीजिए 40,000 रुपये मतलब 3 महीने में आपको एक बार मिल जाएंगे, और जी, साल में आपको 4 बार मिलेंगे। 4 बार 4 मिलेंगे। बार मिलेंगे, 1,60,000 रुपए आपको खाद से मिल जाएंगे। और और अर्थवॉर्म आप सेल करेंगे जी, वो भी, और आप अपना बढ़ाएंगे यूनिट, तो जी, आपको वो भी मिलेगा। वो भी मिलेगा। और केंचुए की बात की जाए, केंचुआ सर मार्केट में क्या रेट चल रहा है सर केंचुए देखो, का? कैचुए के सबके अलग अलग रेट हैं। जी, सब कोई बताता है किस रेट, कोई किस रेट बताएगा। हम जो देंगे वो आपको 150 रुपये पर केजी के हिसाब से देंगे, और कैचुए की क्वांटिटी जो देंगे वो सबसे अलग जी, 2000 रुपये के 2000 कैचुए जो होंगे जी, उसके अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जी, आपकी आंखों के सामने पैक करके देंगे। जी, उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है। यूनिट भी लगाएंगे आपकी, मैंने अभी 2-3 यूनिट मैं अभी लगवा चुका हूँ, जी। और उनको हम पूरी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो जो भी है। सर जैसे कोई नया किसान है, वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहता है, तो कम से कम कितने बेड से अपना फार्म काम यानी कि काम शुरू करे सर वो? देखो, मेरी सलाह तो ये रहेगी, कम से कम वो 10 बेड तो लगाए ही। जी, क्योंकि अगर वो 2 बेड लगाता है तो उसमें काम उतना ही करना पड़ता जी, है, और 10 बेड लगाता है तब भी काम बराबर है, क्योंकि लेबर को बराबर ही तुम्हें क्या बुलाना पड़ेगा और काम जी, कराना पड़ेगा, क्योंकि एक लेबर काम नहीं करती, कम से कम आपको 2 लेबर तो चाहिए चाहिए। जी। और सर इसका जैसे खाद की बात की जाए, जैसे आप खुद कितने किलो की सर आप पैकिंग करते हो सर खाद सर, की? हमारी एक तो 40 किलो की पैकिंग है। जी, इसका सर क्या रेट है सर? ये जो हम किसानों को प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो भी हमारे पास नर्सरी वाले हैं, किसान हैं, जो भी जी, लोग जुड़े हुए हैं, हम जी, सबको एक ही कॉस्ट 6 रुपये प्रति किलो, यानी कि 240 रुपये का 40 केजी का बैग प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, और एक हमने ट्रांसपेरेंट पिन्नी, जो मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँ, जी, तो ये हमने बस सिंपल ही पिन्नी ली ट्रांसपेरेंट, और इसमें हमने 1 केजी का खाद तैयार किया। जी, तो हम यहाँ लोगों को, क्योंकि इसमें थोड़ा लेबर का कॉस्ट बढ़ जाता है जैसे भी, तो हम इसे 10 रुपये की प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों जी। को। सर जैसे वर्मी कंपोस्ट का कोई काम करना चाहता है किसान, तो इन्हें रख-रखाव में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से वो अपना वर्मी कंपोस्ट को मैनेज करे, किसकी देखभाल किस तरीके से करे सर वो? मैं तो कह रहा हूँ सबसे साधारण काम जो भी होगा किसानी का और व्यवसाय का, सबसे आसान काम ये है, क्योंकि इसमें कुछ करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। एक बार बेड लगा दीजिए, समय समय पर पानी का ध्यान रखें। 3 महीने से पहले ही आपका कम से कम 30 से 32 दिन में खाद तैयार हो जाती है। खाद की पहचान ये है कि ऊपर से बुरबुरी हो जाएगी चाय की पत्ती की तरह, उसे ऊपर से उतरवा लें, फिर उसे ढक दें, फिर पानी लगा दें, और फिर 10 से 15 दिन बाद फिर खाद हो जाएगी। 3 साइकिल में खाद उतर जाती है। तो इससे आसान बिजनेस तो मुझे लगेगा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद टीचर भी हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, दोनों टाइम मेरे बैच चलते हैं, और दिन के समय में लेबर लगा के यहाँ पे काम भी करवा देता हूँ। तो सर एक बात बताइए, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हो और आपने 8 बेड से शुरू किया था, तो सर जैसे कोई इस बिज़नेस को करना चाहता है, तो लगभग 10 बेड में कितने रुपए का सर इसे कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितने रुपए करने पड़ेंगे भाई सर? लगा लीजिए आप, एक बेड की कॉस्ट आपकी 5 से 6 हज़ार मान लीजिए आप, और जी, 6 और लगभग आपका 50 से 60 हज़ार में व्यवसाय शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। हम्म, और सर इसकी मार्केट की बात की जाए, जैसे आप बता दें कि खाद 40 किलो की पैकिंग भी आपके पास 1 किलो की, तो हम्म। मार्केटिंग कैसे करते हो सर इसकी खाद की? देखो, मार्केट तो सबसे बड़ा इशू है इस चीज़ में। सभी जी, काम में जो भी है आप, मार्केट तो सबको, कुछ मैं मेरे जैसे वर्मी कंपोस्ट जो लोग चला रहे हैं कहते हैं कि मार्केट हम अपने आप करा देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम खाद तैयार करो, बकाव में रखते हैं। जी, मार्केट तो देखो स्वयं करनी पड़ेगी अपने आप ही। जी, खुद से ही खुद मार्केट से बनानी ही पड़ेगी। मार्केट करनी पड़ेगी। मार्केट की दिक्कत कुछ नहीं है, खूब बिकता है, कहीं भी जाएँ, नर्सरी में जाएँ, वहाँ बिकता है, जी, किसानों को अवेयरनेस करें, किसानों के पास बिकता है। जी, और आप शहरों में जो फर्टिलाइज़र की दुकानें होती हैं, जी, बिल्कुल बेनिसब जाइए, वहाँ पर वो बेच दीजिए, खूब आराम से बिकता है, मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो जैसे इसके तो सर फ़ायदे बहुत हैं, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट लगा रहे हो सर कैच इ देखो, इसमें 16 से 17 तत्व होते हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी खुद इसमें पाई जाती है, सल्फर, ये मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व हैं जो किसानों को खुद भी पता है इसके अंदर इतने सारे तत्व जी हैं। सर, क्योंकि हमारी जो गोबर की खाद होती है, वो कच्ची गोबर की खाद में तो दीमक हो जाती है, और ये जी, हमारे 3 महीने पानी के साथ में चलती है, तो इसके फ़ायदे तो काफ़ी हैं। और ये बस है किसानों के अंदर अवेयरनेस की अभी कमी है, वो आएगी धीरे-धीरे, और जी। ये बहुत और ऊँचे वैसे भी स्तर, सर बहुत सारा चेंज होता जा रहा है किसानों में। बहुत ऊँचे स्तर पर चलने वाला व्यवसाय है। लोग, इसकी डिमांड इतनी हो जाएगी, और मेरा तो मानना ये है कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं, ज़्यादा भी ना 10 बेड अपने लिए तो लगाएँ ही लगाएँ, जी, क्योंकि अपनी जो गेहूँ खानी है, आपको जो पशुओं को चारा खिलाना है, कम से कम उसमें तो लगाएँ। जी, जी।
क्योंकि केमिकल खेती खाओगे, केमिकल से खाओगे तो केमिकल की आप देख ही रहे हैं कितनी दुष्प्रभाव हो रहे हैं, और जी। आपको ऑर्गेनिक की तरफ तो आना बिना पड़ेगा। केमिकल के सर कोई फसल आजकल तैयार हो नहीं तैयार रही। नहीं हो रही है, बहुत केमिकल लगा रहे हैं किसान भाई हमारे। जी, तो सबको एक बार जैविक की तरफ कुछ समय के लिए तो आए, अपना जी, अपने खाने के लिए तो आए कम से कम। जी। सर जैसे वर्मी कंपोस्ट का जैसे कोई किसान कर रहा है सर, जैसे सर्दी में क्या रख-रखाव देखभाल करनी चाहिए, गर्मी में क्या करनी चाहिए और बरसात ऋतु में क्या देखभाल करनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो हमारे यहाँ 3 साइकिल आती हैं, सर्दी की आती है, गर्मी की आती है और बरसात की आती है। 3 साइकिल में क्या है, गर्मी में क्या है, गर्मी में आपको समय से पानी लगाना पड़ेगा। जी, आपको देखना पड़ेगा गोबर के अंदर हाथ से डालोगे तो जी, आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, और जी, टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो आप उसमें पानी लगाएँ समय के हिसाब से। जी। बस टेम्परेचर सर मीटर से चेक करते हो या ना, कैसे ना, या ना, किस आइडिया? आइडिया आइडिया क्या है, हाथ डालोगे तो आपका हाथ गर्म नहीं होना चाहिए। गोबर के अंदर मीथेन गैस ज़्यादा बन जाती है, जी, तो जी। आप उसमें हाथ डालेंगे तो वो ठंडी होए, तो जब ठंडी होगी तो आप आराम से उसमें देखेंगे केंचुआ सर्वाइव कर पाएगा, और ज़्यादा गर्म हो गया तो केंचुआ मर जाएगा। तो सर कितने दिन बाद गर्मी में रिपीट करना पड़ता है सर पानी? पानी तो गर्मियों में तो रोज़ाना ही लगाएँ, रोज़ाना रोज़ाना शाम के कि समय कितने प टाइम लगता है सर? एक बेड में पानी। नहीं, नहीं, कितने टाइम लगता है? सुबह, शाम लगता है, दोपहर 3 एक टाइम ही लगता टाइम है? लगा दो, सुबह लगा दो या शाम लगा दो, पानी को आप एक टाइम लगा दें, जी, और ये लगभग जब आप नए बेड डालते हैं कम से कम 10 से 15 दिन तो लगाएँ ही लगाएँ कंटिन्यू। उसके बाद जी, में फिर आप 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के फिर अपना पानी लगाना शुरू कर जी। दें। और बारिश की बात की जाए, बारिश में सर देखो बारिश तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, कहते हैं कि बरसात के अंदर केंचुआ भाग जाता है, बरसात के अंदर ये हो जाता है। बरसात तो इतना अच्छा मौसम है, एक बार आप बेड डाल दो और जब बरसात खत्म होगी आपको एकदम केंचुआ भी डबल और आपकी खाद भी बिल्कुल तैयार। एक बार में सारी खाद उतार लो, अच्छा, आपको अच्छा। सबसे ना अच्छा पानी मौसम। की टेंशन है? कुछ टेंशन नहीं, सबसे मुझे तो पहले पता लगा कि बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है, पर मैंने बरसात का साइकिल कंप्लीट कर लिया, सर्दियों का मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा, सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बरसात में मुझे जितना मज़ा आया, क्योंकि पानी की तो ज़रूरत नहीं है, कि ना रख रखाव की ज़रूरत है, खाद तैयार। जी। तो सर और आपने गर्मी का भी बता दिया, बरसात का और सर्दी का भी बता दिया। जी, जी, जी। सर एक बात बताइए, जैसे कोई केंचुआ पालन कर रहा है किसान, हम्म, तो कौन-कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? इनमें सर क्या दिक्कत आती है? बीमारी बीमारी के बारे में बताइए, इसके इसमें कब कोई सी बीमारी आती है, क्या आता है सर इसमें? बस इसमें कोई भी बीमारी इसके अंदर नहीं आएगी। जी, बस आपको ध्यान बस ये रखना है, गर्मी के समय में इसको पानी दें, जी, क्योंकि इसको 98-99% तो पानी का ही बना होता है, तो क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी के अंदर ही सर्वाइव करता है सबसे ज़्यादा। अगर डेली डेली हाँ, पानी डेली ज़रूर देना पानी है। दें, और सर्दी, गर्मी, बरसात में तो इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जी। सर्दियों में भी आप इसको कम से कम चौथे से 5वें दिन इसको पानी और लगाते सर रहें। बेड का रख-रखाव कैसा करना चाहिए? बेड किस तरीके से लगाना चाहिए? क्योंकि बारिश में जब पानी ना भरे, ऊँचे ऊँचे लेवल पे बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए? थोड़ा देखो इसके बारे में खेत बताइए। आपका समतल होना चाहिए, जिस जिस लैंड में आप लगा रहे हैं, जी, समतल होना चाहिए। आप उसे भी ऐसा कर लें कि उसका पानी एक तरफ को, जैसे आप उसका ढाल जो बनाएँ, तो एक जी, तरफ को पानी उसका निकल जाए। जी, इस टाइप से उसको बेड को बनाएँ, और पानी ऐसा खेत ना हो या आपकी ऐसी लैंड ना हो जहाँ पर पानी भरता हो, भरता हूँ, नीचे ना हो। नीचा ना हो, समतल भूमि होनी चाहिए, और लगा दें। आपको इसमें किसी ऊपर शेड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल इसमें आप एक मुंजी की पुराल आती है, या तुम्हारा चारा, हरा चारा हो गया, जी, कुछ जी, भी एनी अदर जो वेस्टेज होती है किसान की, कुछ भी डाल दे, बोरी डाल दे, जी। और अपना काम को शुरू कर ले। तो कुल मिला के सर ये कैसा बिज़नेस है? हमारे थोड़े किसान भाइयों को बताइए। देखो थोड़ा समय हो गया मुझे करते हुए, 7 महीने हुए हैं, पर मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि जी। मैं कर रहा हूँ, और एक अध्यापक के व्यवसाय से जुड़ करके इसे कर रहा हूँ, तो फ्री टाइम में अपना जो भी काम है आप इसे करा तो लीजिए। आगे आगे से कहाँ किस लेवल तक अब ले जाना चाहते हो सर इसे? देखो जैसे मुझे इसके ऑर्डर मिल रहे हैं, जी, केचुए की सप्लाई मिल रही है, जी, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना, मेरी यहाँ पर लैंड काफ़ी है, 20 बीघे के समथिंग मेरी लैंड है, तो मैं जी, सोच रहा हूँ कम से कम 10 बीघे में तो मैं इसे मैं लेके जाऊँगा, अपने जी। पूरी लैंड में जी लगाऊँगा। सर। और सर केंचुए की बात की जाए, जैसे आप 8-7 महीने हो गए, तो सर केंचुआ तो आप यहाँ से खुद सेल कर रहे हो सर? हाँ जी, मेरा जैसे अभी भी 1-2 दिन पहले भी केचुआ हरियाणा तक मेरा केचुआ पहुँच चुका है। जी, हरियाणा गया है, लोकल गाँव के ले जाते हैं। हैदराबाद का मेरा केचुआ जा रहा है, बाय ट्रांसपोर्ट में सप्लाई कर रहा हूँ। जी। तो केचुए की सप्लाई काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि केचुए की नहीं है, और तो आप आप जैसे क्या रेट दे रहे हो किसान भाइयों को? देखो मैं जो सबसे कम रेट में ₹150 ₹150 प्रति किलो केचुआ दे रहे हैं, और जी, क्वांटिटी हम लगभग 2000 के समथिंग दे रहे हैं। क्वांटिटी इतनी देंगे कि किसान भाई जो भी लेकर के जाएँगे, उनका अच्छे से सर्वाइव, यानी कि 2 से ढाई महीने में उनका बेड कंप्लीट हो जाएगा, इतना केचुआ और दूँगा। केंचुए का क्या साइज़ होता है सर जी? साइज़ ये आइसिनिया फैटिडा होता है, रेड जी, बॉम्ब्स बोलते हैं इसे, इसका जी, साइज़ ज़्यादा तो नहीं होता। जी, लगभग 1 से 2, 2 ढाई 3 इंची लगभग ये हो जाता है, और 3 इससे लगभग ये इतना ही बड़ा होता है, ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जी। तो जैसे कोई नया किसान है सर, वो केंचुए का कितने इंच का सर केंचुआ ले? जो किसान से दूर से किसान से भी ले, आपसे भी ले?
तो कितना केचुए बड़ा का केचुआ होना चाहिए सर? केचुए का साइज नहीं है, केचुए की क्वांटिटी देखे वो, अच्छा, क्वांटिटी। क्वांटिटी देखे, क्योंकि उसमें क्वांटिटी छोटा भी केचुआ होगा कि जी, वो भी कम से कम 15 से 20 दिन में बड़ा हो जाएगा। जी, केचुए की क्वांटिटी अच्छी हो, केचुए के उसके जो पोच रहा, तो अंडा भी भरपूर मात्रा में हमारे यहाँ से मिलता है। जी। केचुए की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, साइज से कोई मैटर नहीं साइज़ है, से कोई मैटर कोई नहीं। बस मैटर सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। धन्यवाद कुलजीत जी, आपका बहुत स्वागत। आप हमारी यूनिट पे आए और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। जी, तो जो किसान भाई केचुआ पालन करना चाहता है या एक नई यूनिट लगाना चाहता है, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है या डिस्प्ले पे भी आप शो हो रहा है। सर से डायरेक्ट कॉल करके सर से सलाह ले सकता है। यदि केचुआ पालन की कोई भी बात A to Z कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कोई जानकारी लेना है, किसी का केचुआ पालन चल रहा है या कुछ भी बात है, तो सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है और सर से आके यहाँ भी मिल सकता है। केचुआ पालन की जानकारी लेना सर प्रॉपर सर के लैंड पर आकर प्रॉपर जानकारी भी ले सकता है, किस तरीके से केचुआ होता है, किस तरीके से केचुआ छाना जाता है और किस तरीके से बेड लगाना चाहिए। प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है सर के माध्यम से आपको। सर से आगे डायरेक्ट यहाँ संपर्क भी कर सकता है। पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, यूनिट भी लगाएंगे आपकी, और आपको समय समय पर वहाँ पर आपको विजिट करके बताएंगे भी आपको ऐसे करना है। और रही मार्केटिंग का इशू, वो भी हम आपको बिल्कुल समझा के देंगे कि भैया जी। ऐसे मार्केटिंग करनी है आपको। तो धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने एक नई वीडियो फिर से आने वाली है, हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।